राजेंद्र सिंह जैसी शख्सियत की विरासत को संभालना आसान नहीं होता, पर उम्मीद जगाती है बेरमो के युवा विधायक अनूप सिंह की कार्यशैली। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा में 8 महीने पहले कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह जब अपने पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण खाली हुई बेरमो सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तब हर तरफ एक अंदेशा था कि बेहद गर्म खून का ये नौजवान अपने बेहद लोकप्रिय पिता की विरासत को कैसे संभाल पाएगा। राजेंद्र सिंह की पहचान जहां सौम्यता और मृदुभाषी राजनेता के रूप में थी, अनूप जोशीले अंदाज में थे। अनूप के सामने अपने पिता की इस पहचान को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती तो थी ही, उनके मददगार रवैये को निभाना भी था। एक हद तक राजेंद्र बाबू के प्रति बेरमो के लोगों के सम्मान और आदर ने अनूप सिंह को झारखंड की 5वीं विधानसभा में विधायक बनाकर भेज दिया। लेकिन विधायक बनने के बाद अनूप सिंह ने अपने व्यक्तित्व में जो बदलाव लाया है और अपनी जो कार्यशैली दिखाई है, उससे साफ संकेत मिलने लगा है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। न केवल अपने लोगों से बल्कि प्रतिद्वंदियों से भी गर्मजोशी से मिलना, लोगों के हर सुख दुख में सक्रियता से शामिल होना और उनकी हर संभव मदद करना अनूप सिंह की गतिविधि में शामिल हो गया है। पिछले 8 महीने में उन्होंने एक विधायक के रूप में न केवल अपनी अलग पहचान स्थापित की है, बल्कि बेरमो कोयलांचल में पार्टी की स्थिति को भी मजबूत किया है। इस युवा विधायक के व्यक्तित्व में आए बदलाव को रेखांकित करती आजाद सिपाही के बेरमो संवाददाता विजय सिंह की विशेष रिपोर्ट। पिछले साल 24 मई को झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और बेरमो के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हुआ। उसके बाद न केवल बेरमो बल्कि पूरे झारखंड में ये चर्चा पसर रही थी कि इतने लोकप्रिय नेता की कमी को कौन पूरा कर सकता है। लेकिन इस चर्चा पर जल्दी ही विराम लग गया, क्योंकि राजेंद्र बाबू के बड़े पुत्र कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने बेरमो के लोगों को भरोसा दिला दिया कि राजेंद्र बाबू की विरासत कायम रहेगी। उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने अनूप सिंह को प्रत्याशी बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान हर तरफ से ये बात फैलाई जाने लगी कि अनूप सिंह जैसा गर्म खून का युवक बेरमो का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अनूप ने न केवल इन चर्चाओं को गलत साबित किया, बल्कि अपने पिता के काम को आगे बढ़ाते हुए उनके निधन से खाली हुई जगह को तेजी से भरना शुरू किया। चुनाव की घोषणा होने तक वो पूरे विधानसभा क्षेत्र का 2 बार दौरा कर चुके थे। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई और बेरमो की जनता ने उन पर विश्वास जताया। अनूप सिंह झारखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व का रूपांतरण भी शुरू हो गया। अनूप सिंह जानते हैं कि अपने पिता की विरासत को बचाए रखना उनके लिए आसान नहीं होगा। बेरमो कोयलांचल ही नहीं, झारखंड की राजनीति में राजेंद्र बाबू ने जो ऊंचाइयां हासिल की थीं, उन तक पहुंचना और उस पर टिके रहना उनके लिए बड़ी चुनौती है। प्रतिद्वंदियों की खुट चालों को अपने काम से पराजित करने में विश्वास करने वाले अपने पिता के रास्तों पर चलना बेहद दुष्कर होगा। लेकिन अनूप ने इन चुनौतियों को सहज स्वीकार किया। बेरमो के साथ कोयला और इस्पात उद्योग के श्रमिकों की राजनीति आम राजनीति से पूरी तरह अलग होती है और दोनों में संतुलन बनाए रखने का गुर अनूप सिंह ने अपने पिता से सीखा था। वो उसके सहारे ही राजनीति की रपटीली राहों पर आगे बढ़ते गए। विधायक के रूप में अनूप सिंह के काम काज का मूल्यांकन करने से पहले एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। बेरमो का इलाका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहाँ वामपंथी राजनीति का भी वही बोलबाला है जितना कि भाजपा और झामुमो का। राजनीति की इन विभिन्न धाराओं के साथ कोयला मजदूर भी बटे हुए हैं। इन सब के बीच से सुरक्षित रास्ता तलाशना भूसे की ढेर में सुई खोजने जैसा है। राजेंद्र बाबू की राजनीति इसी सुरक्षित रास्ते पर चलती थी और उन्होंने कभी आक्रामकता का जवाब आक्रामक राजनीति से नहीं दिया, इसलिए विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। अनूप सिंह ने विधायक बनने के साथ इसी रास्ते को अपनाया और 8 महीने बाद
उनके काम काज का मूल्यांकन करते हुए साफ हो जाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया है। अनूप सिंह ने पिछले 8 महीने के दौरान फुसरो, जारंगडीह और चंद्रपुरा में CCL और DVC के सौजन्य से ऑक्सीजन युक्त बेड के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। दिन रात एक कर लोगों की मदद करते रहे। अपने छोटे भाई और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव को बेरमो की जनता के लिए एक एम्बुलेंस देने के लिए प्रेरित कर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए जनता सबसे पहले है। इतना ही नहीं, ढोरी के CCL रीजनल अस्पताल में उन्होंने निजी मद से डायलिसिस मशीन लगवाई और इसे अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया। अनूप ने झारखंड में कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों की मदद के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री को दिए, तो फुसरो के सदर अस्पताल में पोर्टेबल CT स्कैन मशीन के लिए प्रयास कर इसकी स्थापना कराई। इन सब कार्यों के बीच वो लोगों से लगातार संपर्क में रहे। कोई भी जरूरतमंद कभी भी उनके यहाँ पहुंच सकता है और आज बेरमो में ये चर्चा आम है कि ऐसा सर्वसुलभ विधायक बेरमो की जरूरत है। अनूप सिंह के लिए श्रमिक संगठनों में जगह बनाने की चुनौती थी, इसका भी उन्होंने बेहद कुशलता से सामना किया। ग्रामीणों और श्रमिकों के साथ लगातार संपर्क में रहने के कारण उनका तारतम्य बहुत अच्छा बन गया। उनकी लोकप्रियता से प्रबंधन भी सचेत हुआ और चाहे कारो परियोजना के विस्तारीकरण का मुद्दा हो या फिर कोई श्रमिक समस्या, अनूप सिंह हमेशा आगे बने रहे। विधायक के रूप में कम और बेरमो का बेटा होकर उन्होंने हमेशा काम किया। आम लोगों की हर समस्या उनके लिए निजी समस्या बन जाती है और वो उसके समाधान तक काम में जुटे रहते हैं। इसलिए इतने कम दिनों में ही वो श्रमिकों के बीच भी अपनी जगह बना चुके हैं। अनूप सिंह के व्यक्तित्व और कार्यशैली में ये बदलाव एक उम्मीद तो जगाती है कि राजेंद्र बाबू जैसे लोकप्रिय राजनेता का विकल्प तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनकी विरासत को सहेजने, उसे आगे बढ़ाने और बेरमो के साथ झारखंड के हितों की बात करने के लिए उन्होंने जो उत्तराधिकारी चुना वो कहीं से भी गलत नहीं था। बेरमो के विधायक युवा हैं, ये उनकी पहली पारी है। 8 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने उम्मीद जगाई है। आशा की जानी चाहिए कि समय के साथ उनके व्यक्तित्व और जिम्मेदारी में और वजन आएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।